नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहली खबर बेतिया से, जहां के बलथर में बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कथित तौर पर पुलिस की पिटाई से एक शख्स की मौत से भड़के लोग अब शव के साथ थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने थाने के बाहर सड़क पर भी आग लगा दी है। कुछ देर पहले भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 घंटे बाद भी जिले की पुलिस बलथर थाने को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकी है, ना ही वो थाने के बाद आने की हिम्मत जुटा पा रही है। कुछ देर पहले एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के बारे में खबर आई कि वो मौके पर पहुंचे और थाने पर हुए हमले और आगजनी में एक हवलदार की मौत और 3 पुलिसकर्मी के घायल होने की बात कही है। ये बवाल तब शुरू हुआ जब पुलिस डीजे बजाने पर अनिरुद्ध यादव के नाम के एक शख्स को पकड़कर थाने ले गई और कुछ ही देर बाद पुलिस अपनी गाड़ी में उस शख्स को अस्पताल ले गए। उसी दौरान लोगों को पता चला कि शख्स की मौत हो गई है, जिसके बाद भीड़ ने पहले पुलिस की गाड़ी पर हमला बोला, फिर थाने पर हमला बोलकर कई गाड़ियों को फूंक डाला। बताया ये जा रहा है कि करीब 6 थानों की पुलिस बलथर से थोड़ी दूर पर मौजूद है, लेकिन लोगों के गुस्से को देखते हुए वो यहां तक नहीं आ रही और लोग इस बात पर अड़े हैं कि जब तक डीएम नहीं आएंगे, आरोपी पुलिस वाले सस्पेंड नहीं होंगे और पीड़ित के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक वो शव लेकर यहां से नहीं हटेंगे। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस प्रकार लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा सामने देखने को मिल रहा है। यहां तक कि अब सड़क पर भी आगजनी की जा रही है उनकी तरफ से और मांग सिर्फ और सिर्फ ये है कि डीएम पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया जाए। वहीं बलथर थाने में बवाल के बाद हालात को सामान्य बनाने की कोशिश बदस्तूर की जा रही है। थाने पर ग्रामीणों के हमले में एक हवलदार की मौत के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। ताजा हालात बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुन्ना राज। बलथर में होली के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद पनपा हंगामा अभी फिलहाल शांत होने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। ग्रामीणों के हमला के बाद एक हवलदार की मौत हुई है, 3 लोग अभी घायल है। उसके बाद पूरे बलथर इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए हम बलथर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बलथर से आने वाले जितने भी रास्ते हैं उसकी नाकेबंदी कर दी गई है और पुलिस जिला के तमाम थानों को यहाँ उतारा गया है और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान यहाँ उतारे गए हैं और विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाने के लिए एसपी के नेतृत्व में तमाम यहाँ अधिकारी भी पहुँच चुके हैं और बलथर की स्थिति को फिलहाल सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें हम बलथर की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरे छावनी में तब्दील है। आप देख सकते हैं किस तरह एकाएक एक व्यक्ति की मौत होती है, उसके बाद भीड़ थाना पहुंचती है और थाना पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों पर हमला होता है, उसके बाद एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस के बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को यहाँ उतारा गया है। तो बलथर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो जहाँ पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया। और चलिए अब देखिए कि भाकपा माले के विधायक वीरेंद्र गुप्ता भी मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें कैसे घेर लिया और घटना के बारे में क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। डीजे वहाँ बजाओ तो लो उनका से थाना गल का पकड़ के लेके आइल अंदर बन के पूरा मरल जब मर गई गाड़ी में बैठा के मतलब झूठो पोस्टमार्टम बनावे खातिर ई हॉस्पिटल लेके जात रहे सिक्टा बस पब्लिक का जब आदमी मर गई गाड़ी थाना गाड़ी है सिक्टा के तो थाना से होने न जाई बीके तिवारी में पहले आइल लो आज बीके तिवारी में देखल तब बीके तिवारी कहलो आदमी मर गई बा पहले वो हड़बड़ी में लो बीके तिवारी में कुछ राहत मिल जाए। बीके तिवारी साहब कहना जब मर गई बा बस लेके भागत बस लोग जब मर गई तक कहां लेके जाता रहल ई झूठा पोस्टमार्टम में दी लोग जो कुछ गलती देके बचा खा। अभी देखिए उनके सर पे भाई जी अभी थाना बहुत घुसखोर बा। साफ मांग कर रहे हैं कि इस पीड़ित परिवार को सरकार 20 लाख रुपए मुआवजा दे और जो नौजवान मरा है उसके परिवार में नौकरी मिले। इसके साथ साथ जो भी दोषी है उन पर FIR और उन लोगों को सस्पेंड किया जाए, FIR हो
दोषी पुलिस पदाधिकारियों को दंडित किया जाए, ये हमारी मांग है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रफुल्ल, जिस तरह से हालात इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं, लोग अब सड़कों पर आ उतरे हैं, आगजनी कर रहे हैं, विधायक जी भी वहां पर पहुंचे, क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है? बेतिया एसपी के नेतृत्व में पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है और बलथर से जुड़े हुए जितने रास्ते हैं उनकी घेराबंदी करके पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और बलथल थाने को भी पूरी तरह पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बेतिया एसपी के नेतृत्व में तमाम थानों की पुलिस यहाँ कैंप कर रही है और बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को इलाके में उतारा गया है। तो फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले को शांत कराने के लिए, विधि व्यवस्था को समान बनाने के लिए कई स्तर से मशक्कत चल रही है। तो फिलहाल अपडेट यही है कि बलथर के सारे इलाके की नाकेबंदी पुलिस ने कर ली है और पुलिस लगातार उन इलाकों में शांति बहाल करने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास कर रही है। जी, वहां पर विधायक जी भी पहुंचे थे, उन्होंने कई तरह की मांग भी रखी, लेकिन क्या उनकी तरफ से किसी तरह की मदद लोगों तक पहुंचाई गई? घटना की सूचना के बाद जब थाने पर भीड़ पहुंचती है, उसके बाद विधायक भी वहां पहुंचे, सिकटा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता, उनके नेतृत्व में तमाम वहां भीड़ पहुंचती है। भीड़ के बाद स्थिति और वहां खराब हो जाती है, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया है उन इलाकों में। तो फिलहाल वहां की स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और तमाम थानों की पुलिस इलाके में अभी कैंप कर रही है और एसपी के नेतृत्व में तमाम अधिकारी वहां पहुंचे हैं और हालात को सामान्य बनाने के लिए कई स्तर पर मशक्कत जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रफुल्ल, तमाम जानकारी के लिए। तो हालात को सामान्य बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है और इस वक्त हमारे सहयोगी मुन्ना राज भी हमारे साथ थे और लगातार उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। और सीतामढ़ी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई है, पथराव में कई लोग घायल भी हुए हैं, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रीगा थाने की चंडीहा गांव की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बता रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में बैंक में चोरी की घटना को अंजाम देने के फिराक में लगे 3 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने दबोच लिया। स्थानीय लोगों ने शटर काटते 3 अपराधियों को पकड़कर जमकर उनकी धुनाई के बाद मीठनपुरा पुलिस को सौंप दिया। अपराधियों के पास से भारी मात्रा में चोरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार के साथ दर्जनों नकली चाबी भी बरामद किए गए। दरअसल होली की छुट्टी का फायदा उठाकर 5 अपराधी मुजफ्फरपुर में क्लब रोड में मणमपपुरम गोल्ड लोन और एक्सिस बैंक का शटर कार्ड चोरी के लिए पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों को भनक लग गई और उन्होंने 3 अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पटना और 1 छपरा के रहने वाले हैं। वहीं बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्थानीय प्रशासन पर एक बड़ा आरोप लगाया है और हिंदुओं की सुरक्षा का मसला भी उठाया। मामला बेगूसराय के रजौड़ा इलाके का है, जहां बच्चों से शुरू हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला खून खराबे तक पहुंच गया। दुकानों के बाहर रोड़ेबाजी, दुकानों में बिखरे सामान और बेगूसराय के रजौड़ा गांव में गिरिराज की मौजूदगी में जय श्री राम के नारे। पूरा मामला जानने से पहले ये सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें लाठी डंडे हरवे हथियार के साथ बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। हथियार के साथ लोग दुकान पर हमले को तैयार हैं। ये पूरा मसला है बेगूसराय के रजौड़ा गांव का, जहां कुछ दिन पहले स्कूल में हुए बच्चों का विवाद खून खराबे तक पहुंच गया। लोगों की माने तो बच्चों के विवाद को लेकर गांव के ही मुखिया अहमद हुसैन और सरपंच मुख्तार अंसारी के नेतृत्व में सैकड़ों मुसलमानों ने हिंदुओं की दुकानों पर हमला बोल दिया। तस्वीरें गवाही दे रही हैं। घटना एक छोटा सा विवाद स्कूल से लेकर स्कूल के शिक्षक उसमें इन्वॉल्व में 10 दिन से ये घटना चल रहा था। बच्चा बुतरू का मैटर था, उनसे फिर अभी आया था 100 आदमी लड़ने के लिए। मुखिया सरपंच पहले आया, उसके बाद मुखिया सरपंच को हम लोग दुकानदार सब भेज दिए।
फिर 200 आदमी आया तो उधर से अटैक करते हुए हम लोग की तरफ आया, ऐसा करते दुकान सब लूट फूट कर इधर उधर फेंक दिया सब सामान। हमारी मांग है कि मुखिया सरपंच को गिरफ्तार करे, उसके सब परिवार को गिरफ्तार करके अरेस्ट करे, नहीं तो मुखिया पद उसे नहीं संभले तो छोड़ दे। तो वही आया पहले लड़ने के लिए, मुखिया सरपंच ही सब आया लड़ने के लिए। काहे हम लोग हमारे बच्चा साथ ऐसा हुआ। इस घटना के बाद शनिवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रजौड़ा पहुंचे और घटना में घायल लोगों से अस्पताल में मुलाकात की। गिरिराज सिंह ने स्थानीय प्रशासन पर लीपापोती का आरोप लगाया, साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े किए। बेगूसराय में मैं यहाँ के प्रशासन सबसे पूछना चाहता हूँ कि बेगूसराय में रजौड़ा में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में जो लोग गए वो मारे गए, काटे गए, भाग गए, धर्म परिवर्तन हुआ। बांग्लादेश में मंदिरें टूट रही है। अब रजौड़ा में भी जिस ढंग से घटना घटी है, हिंदू कहाँ जाए? मैं यही गुहार करना चाहता हूँ प्रशासन से। अब प्रशासन इसे लीपापोती करने की कोशिश ना करे। अब सवाल है कि 10-15 दिनों पहले से जब ये मामला चल रहा था तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर प्रशासन पूरे मामले की लीपापोती में क्यों जुटा है? इन तमाम सवालों का जवाब लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। वहीं उपचुनाव के लिए बोचहां सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी का ये स्टैंड मुकेश सहनी को असहज कर गया है, क्योंकि इस सीट पर वीआईपी का कब्जा था। लिहाजा बोचहां पर वो अपना एकमात्र दावा मान रहा था। और अब सवाल ये है कि बीजेपी के इस स्टैंड के बाद ये मान लिया जाए कि बिहार में एनडीए से सहनी आउट हो चुके हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। वीआईपी को नहीं मिला भाव और हम ये क्लियर है कि हम चुनाव लड़ेंगे। इस लड़ने के लिए हम किसी से पूछने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा सीट है तो सीट है। बोचहां से बीजेपी ने उतारा उम्मीदवार। बोचहां का विधायक कैसा हो? तो क्या एनडीए से वीआईपी आउट? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुजफ्फरपुर की बोचहां विधानसभा सीट को लेकर कई महीनों से चल रहा उठापटक शुक्रवार को खत्म हो गया। पूर्व विधायक बेबी कुमारी इस सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है। ऐलान के साथ ही बोचहां से बीजेपी की उम्मीदवार बेबी कुमारी बाबा गरीबनाथ के दरबार आशीर्वाद लेने पहुंच गई और होली के दिन ही शुरू कर दिया जनसंपर्क अभियान। इतनी खुशी है, टिकट मिल गया। देखिए, बोचहां के मतदाता और कार्यकर्ता और मुजफ्फरपुर जिला के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी के तरफ से शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार। और यह जीत जनता की जीत है और हम भारी मतों से बोचहां की जनता जिताने के काम करेगी और आभार प्रकट करते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में बोचहां सीट से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन मुसाफिर पासवान के निधन से बोचहां सीट खाली है। मुकेश सहनी इस सीट पर दावा ठोकते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। खबर है कि मुकेश सहनी भी मुसाफिर पासवान के बेटे को मैदान में उतार सकते हैं। बोचहां सीट पर बीजेपी के स्टैंड पर वीआईपी ने नाराजगी जाहिर की है, जबकि मांझी एनडीए के साथ खड़े हैं। वहीं आरजेडी इस मुद्दे को हवा दे रही है। वीआईपी पार्टी को जो तोहफा दिया है उसके लिए भाजपा को धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है, आपने किसी से बात नहीं किया, आपने किसी को आपने नहीं बताया, आपने कैंडिडेट घोषित कर दिया। दूसरी बात यह है कि भारत वीआईपी पार्टी जो है जल्दी जो है उम्मीदवार की नाम की घोषणा सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी जल्द ही इसकी करने वाले हैं। और मुकेश सहनी जी को तो सीधे सीने में खंजर भाजपा ने भोंका है। मुकेश सहनी जी छटपटा रहे हैं। मल्ला समाज, निषाद समाज को बीजेपी ने अपमानित किया है और बीजेपी का तो चाल चरित्र चेहरा रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो होली में अपने सहयोगियों को ही बीजेपी ने धोखा दिया। देखिए, बोचहां की सीट वीआईपी की परंपरागत सीट रही है
और चूंकि अब वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, इसलिए होली के उपरांत एनडीए के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठकर उस मामले पर निर्णय लेंगे। एक चीज बहुत स्पष्ट है कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा उसके साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा खड़ी रहेगी। इसमें कहीं से किसी को संशय नहीं होना चाहिए। बीजेपी कैंडिडेट की घोषणा के बाद एक बात तो तय है कि अगर मुकेश सहनी पीछे नहीं हटते हैं तो मुकेश सहनी एनडीए से आउट हो सकते हैं। अब सबकी नजर वीआईपी के स्टैंड पर है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और बिहार में रंगों का त्योहार होली उमंग और उत्साह के साथ मनाई गई। हर तरफ खूब अबीर और गुलाल उड़े। बिना बंदिशों के पूरे 2 साल बाद बिहार में होली की धूम दिखी। आम लोगों से लेकर नेता तक सब के सब रंगों में सराबोर दिखे। पटना के फुलवारी शरीफ में होली के मौके पर महिलाओं ने जमकर होली खेली। साथ ही होली के गीतों पर महिलाएं जमकर ठुमकी भी। वहीं दुबई में भी बिहार के लोगों ने जमकर होली का जश्न मनाया। लोग होली की मस्ती में डूबे नजर आए। लोगों ने एक दूसरे को जमकर रंग और गुलाल लगाया और होली गीतों पर जमकर मस्ती की। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।